हाय दोस्तों, दिस इज़ ताहिर एक छोटी सी बात के साथ। सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कहीं पर गलती लगती है तो कमेंट में जाके मुझे बताइए ताकि मैं आने वाली वीडियो को बेहतर बना सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर पहुंच सके। दोस्तों, आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद वही है कल की तरह के कोरोना वायरस से हमें कैसे बचाना है। और कोरोना वायरस के बारे में जो मैंने कल मालूमात शेयर की थी तो दोस्तों ने उसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट किए थे कि मैं अपनी वीडियो में कैसे बेहतरी लाऊं। तो मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूं क़ायद-ए-आज़म के 3 अक़वाल ज़रीन जो कि हमारी ज़िंदगी में नज़्म लाती है, नज़्म व ज़ब्त लाती है, इत्तिहाद लाती है, यकीन मोहकम लाती है। वो 3 जो मेन अक़वाल ज़रीन है वो है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। इन चीज़ों को अगर हम देखें, हमें यूनिटी है कि नहीं है, यूनिटी कैसे होनी चाहिए कि अगर आज मुझ पे मसला है, मेरे घर में मसला है तो सारे जो मेरे पड़ोसी हैं, आसपास वाले लोग हैं, गवर्नमेंट हैं, उन्होंने कैसे मुझे सपोर्ट करनी है, किस लिहाज से हमें सपोर्ट करनी है। ये तो हो गई यूनिटी। जैसे कि फेथ है, यकीन है मोहकम तो हमारा पक्का होना चाहिए अपने अल्लाह पर। लेकिन साथ में ये चीज़ भी हमें जो बड़ा मैटर करती है कि इलाज जो करना चाहिए और एहतियात भी करना चाहिए। ये नहीं है क्योंकि हमसे अगर हिसाब मांगा जाएगा तो वो हमसे हमारे जो जहन के मुतालिक जो बातें हैं उसके मुताबिक हमसे हिसाब मांगा जाएगा क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले तो अपने जो है अपने अमाल में अपने उसमें बेहतरी लाएं। अब जो तीसरा है वो है डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। हमें एक नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए, तभी हम इस जो वबाई मर्ज़ है इसके ख़िलाफ़ हम जंग जो है वो जीत सकते हैं। नज़्म व ज़ब्त हम कैसे करेंगे? जो हुकूमत की तरफ से या डॉक्टर की तरफ से हिदायत आती है हम उनके ऊपर वैसे ही अमल करें। हमें अगर कहा जा रहा है कि आप लोग होम पे स्टे करें तो हमें अपने घरों में रहना चाहिए। अगर हम अपने 14-15 दिन अपने घरों में रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे तो ये वायरस अपने साथ अपने घर मुंतकिल नहीं करेंगे, तो इससे हमारा जो पूरा जो फैमिली है वो सिक्योर हो जाएगी। और इसके साथ साथ नज़्म व ज़ब्त जो कौम में होनी चाहिए वो अब हमारा जो ये कौम है उसका असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। असल इम्तिहान में हमने कुछ चीज़ों को देखना है, जैसे कि बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने वहाँ से रेट कम कर दिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के पर टैक्स भी कम कर दिया और पेट्रोल वगैरह के और दूसरे जो है उसके टैक्स कम कर दिए। तो हमें चाहिए जो दुकानदार हैं, जो होलसेलर हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं कि वो इन चीज़ों को हाँ, डिमांड तो उन चीज़ों का बढ़ चुका है, सैनिटाइज़र हैं या डिटोल हैं या मास्क है या अदर जो इक्विपमेंट्स है या खाने पीने की चीज़ें हैं उनका जो डिमांड वो तो बढ़ चुका है। तो जो होलसेलर वाले हैं उनको ये चाहिए कि वो रेट पे मुनाफा कम करें। कम अगर नहीं कर सकते तो जायज़ मुनाफा रख के आगे बेचें ताकि जो एंड यूज़र पे दुकानदार पे बंदा आके उन पे ज़्यादा बर्डन ना बने और इसी तरह उसमें रेट में फ्लक्चुएशन ना हो। तो और दूसरी हमने सबसे जो कल हमारे वज़ीर आज़म ने भी उन बंदों जो दिहाड़ी करते हैं, जो डेली बुनियाद पे रोज़गार करते हैं, उनके लिए भी पैकेज का ऐलान कर दिया। लेकिन साथ में हमारा जो एक कौम होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है अखलाकी तौर पे कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, हम अपने मोहल्ले में देखें, हम अपने एरिया में देखें कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसकी दिहाड़ी जो है वो उसमें आ रहा हो, उसमें छुट्टी आ रही हो और उसके घर में फाके पड़ने का अंदेशा हो। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर में जो ज़्यादा चीज़ें हैं उनके लिए भी साहिब सरवत लोग रख दें। तो इससे जो हमारे कौम में एक पहचान आएगा, हमारे कौम में एक नज़्म व ज़ब्त आएगा, तकलीफ़ बर्दाश्त करने का वक्त आएगा। हम इसी तरह एक अजीम कौम बन सकते हैं। और इसी तरह अगर हम पे कोई भी मुश्किल आती है तो हम एक कौम बनकर उन मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। अभी अगर हम दिहाड़ीदार बंदों का, दूसरे गरीब बंदों का जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उनकी खिदमत करें, उनको राशन पहुंचाएं घर तक। अगर कोई कोरोना से अफेक्टेड है तो वहाँ पे
मतलब उनको घरों को या कानून या इदारे जो हैं उनको बता दे उसके बारे में, वहाँ पे उनको राशन पहुँचाए, घर पे उनको लॉकडाउन करे कि आप लोग यहाँ पे रहे। ये कैद नहीं, इसको कैद नहीं समझे, इसको अपनी हिफाजत समझे, दूसरों लोगों की हिफाजत समझे जो आपके सराउंडिंग में हैं, जो हुकूमती इदारे हैं उनके साथ फुल्ली ताउन करें। तो इसी तरह हम इन बुराई को, ऐसी जो वबाई अमराज हैं उनका हम मुकाबला कर सकते हैं। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर रशीद, एक छोटी सी बात के साथ आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो को बेहतर अंदाज में बना सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ। बात वही है, मुद्दा वही है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में पाकिस्तान में जो जो हालात आए या जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो हालात है, वहाँ पे कौन कौन से इकदाम हुए, वहाँ पे किस किस इदारे ने क्या क्या रोल अदा किया, तो वो मेन जो मेरे माइंड में आ रहे थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो है सोशल मीडिया का किरदार। जो डॉक्टर्स हैं या दूसरे जो उनके साथ इदारे हैं जिन्होंने इस काम में सपोर्ट दी, और तीसरे जो ताजिर बिरादरी है या दुकानदार हैं या जो बड़े सनतकार हैं या होल सेलर हैं, इसके इन तीनों चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले सोशल मीडिया का रोल बड़ा अहम रहा। डॉक्टरों ने अपने पैगाम, जैसी बीमारी वबा फैली तो डॉक्टरों ने इसके पैगाम शेयर करना शुरू कर दिए। तो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये तकरीबन तमाम लोगों तक पहुंच सके कि इसकी निशानियां क्या हैं, कैसे आपने इससे बचना है। तो ये सोशल मीडिया का बड़ा इसमें अहम रोल रहा है। और साथ में डॉक्टर साहिबान को मैं सलाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने नंबर्स शेयर कर दिए, अपने ट्विटर्स, अपने फेसबुक आईडीज़, हर चीज़ शेयर कर दी कि किसी को भी आवाम में मसला हो तो वो उनसे रब्ता कर सके। और साथ में जो जो इदारे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हैं, या आर्मी है या पुलिस है, जिन्होंने जो लॉकडाउन, जो आर्जी लॉकडाउन है वो करने की कोशिश की या हुकूमती इक़दाम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उनको हमें सराहना चाहिए। और एक आम पाकिस्तानी होने के नाते हमें उन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो जो इक़दाम उठा रही है वो हमारे अच्छे के लिए उठा रही हैं। तो हमें हुकूमत के इक़दाम को सपोर्ट करना चाहिए। हमें आइसोलेशन में रहना चाहिए। हमें घर से बाहर जितना मुमकिन हो सके नहीं निकलना चाहिए। हमें घर में रह के सोशल मीडिया के थ्रू मालूमात मिल रही हैं, हम अपने घर में रह के चीज़ों को एग्जामिन करना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारी ताजिर बिरादरी, मेजॉरिटी ऑफ ताजिर बिरादरों ने अच्छा रोल अदा किया। गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सी भी कम हुई है, रेट भी कम हुई है, पेट्रोल और डीजल के रेट में भी नुमाया कमी हुई। लेकिन इस मौके पर कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी हमारे मुसलमान लोग हैं जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, और वो फ़ायदा उसमें उन्होंने ज़ख़ीरंदोज़ी कर ली। मास्क नहीं मिल रहे या डिमांड ज़्यादा हो गई तो सप्लाई कम हो गई, तो रेट बढ़ गए। तो इन चीज़ों को, इस हुकूमत को, आवाम को इस चीज़ों को टैकल करना चाहिए। कैसे टैकल करना चाहिए कि जहाँ पे भी कोई चीज़ आम मार्केट के मुकाबले में, मैं सोशल मीडिया पे अपने तमाम दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं पर भी ऐसी कोई वाक़या, कोई चीज़ देखने को मिले कि कोई दुकानदार आपसे आम रूटीन से ज़्यादा डिमांड कर रहा हो, तो आप उनसे रसीद मांगें। अगर वो रसीद नहीं देता तो उनसे वीडियो बना लें, वीडियो पे अपलोड कर दें। अब चतरोल करेंगे ऐसे लोगों की जो कि इस मुसीबत के वक्त में, जो कि इस मुसीबत की घड़ी में फ़ायदा उठा रहा है। फ़ायदा वो भी उठा रहा है जो जायज़ कमा रहा है, फ़ायदा ये भी उठा रहा है अपने लिए हराम करके कमा रहा है। तो आज के बाद जो भी ऐसा कुछ वाक़या उसके साथ हो, वो अपनी वीडियो बनाए, उसका रसीद लें, वो रसीद को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें और एक अदद लानत उसके ऊपर, लानत के साथ उसको शेयर कर दें। तो
दोस्तों हमें एक कौम बनना चाहिए। और ऐसे दुकानदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा आप इस कौम पे, आप इस वबा में, आप इस मुसीबत के वक्त नाजायज़ मुनाफा ना कमाएं, जायज़ रखें, अपनी मिकदार को जायज़ रखें, हर चीज़ जायज़ रखें। अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। इस छोटी सी बात के साथ ताहिर रशीद आपसे इजाज़त चाहता है। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाय दोस्तों, दिस इज ताहिर। एक छोटी सी बात के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने कोरोना वायरस से खुद को बचाना है और अपनी फैमिली को बचाना है। हर इंसान का बाहर जाने के साथ वास्ता पड़ता है। तो आपने क्या करना है, आपने कैसे बाहर जाना है कि जब भी आप बाहर से अपने घर आए तो कोरोना वायरस अपने साथ ना लेके आए। उसके लिए आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली मेरी वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में जाके मुझे बताएं कि मैं अपनी वीडियो में उसी के मुताबिक फिर बेहतरी ला सकूं। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि चाइना में जब कोरोना की वबा आई तो वहाँ पे उन्होंने कैसे इस वबा को कम करने की और उसको कम लेवल पे कोशिश की। उन्होंने कैसे इक़दाम किए। वहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, वहाँ पे कर्फ्यू लगी थी, वहाँ पे उन्होंने एक अच्छे तरीके से कुछ रूल्स को फॉलो किया था, जिसको फॉलो करने के बाद वहाँ पे कोरोना जो है वो ज़्यादा फैलने की बजाय कम हुआ। तो वो बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और मेरा मकसद भी यही है कि हम उन बातों को, उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल को अपने अंदर लाएं ताकि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सकें। सबसे पहले तो ये है कि हमारा बाहर जाना होता है, हमें अपने घर के लिए सामान लाना होता है। तो उनके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें चाहिए कि उनके लिए हम अगर 14 दिन हम रहते हैं अपने आइसोलेशन में या घर में रहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि एक नौजवान जो हमारे घर में हो, मौजूद हो, या लड़का हो या लड़की हो, उनको मुंतखब करना होगा और उनकी ड्यूटी लगानी होगी कि एक हफ्ता आप बाहर जाओगे, बाकी सारे जो हैं वो घर में अंदर रहेंगे। उनका बाहर जाना, फिर अगर वो जाते हैं तो फिर ये कानून या ये जो रूल हैं ये फिर फ्लॉप होंगे।
इस कानून का सिर्फ वाहिद मकसद है कि जिस बंदे की बाहर ड्यूटी लगी है वही बाहर जाए। तो जिस बंदे की सिलेक्शन होती है बाहर जाने के लिए वो सेहतमंद होना चाहिए, उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर वो कोरोना से इफेक्टेड होता है तो वो उसका मुकाबला कर सके। तो बाहर जाने से सबसे पहले जो कानून उस बंदे के लिए होगा कि उसने अपना एक सूट रखना है, स्पेशल एक सूट, एक जोड़ा, कि उसी सूट को वो पहने बाहर जाए। उस सूट को अपने जो घर की इस्तेमाल के कपड़े हैं उनके साथ मिक्स नहीं करना। बाहर जाने के लिए जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो पर्स इस्तेमाल करते हो और बाहर जाने के लिए पर्स लेके जाते हो, तो उस पर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपने अपने जो दूसरी इस्तेमाल की पर्स हैं या कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, जो कुछ भी हैं उनके साथ आपने मिक्स नहीं करना। साथ में जो जिस गाड़ी पे आप जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करें और अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें। और जिस गाड़ी को आप बाहर जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी चाबियों को भी दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे अलग रखिए। बाहर जाने के लिए आपका एक अलग जो शॉपिंग बैग है वो भी होना चाहिए, जिस शॉपिंग बैग में आप बाहर से चीज़ें लेके आ जाएं। इसके साथ आपको चाहिए कि आप अपने मोबाइल को बाहर ना ले जाएं, फिर भी अगर ले जाना ज़रूरी है तो बाहर कम से कम उसको इस्तेमाल करें। हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो गुंजानाबाद एरिया है वहाँ पे ना जाएं, या अगर हमारा वहाँ पे जाना है ज़रूरी है तो वहाँ पे कम से कम टाइम के लिए जाए। और दूसरी जो सबसे मेन चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है कि जब भी आप निकलें तो पूरा एक शेड्यूल बना के निकले कि मैंने फ़लानी चीज़ें निकालनी है और फ़लानी चीज़ें लानी है अपने साथ। तो जितना भी हो सके आपने एक ही बार निकलना है, आपने कम से कम वक्त में वो सारे जो काम है उनको पूरा करके वापस घर आना है। अच्छा जी, काम तो आपने पूरे कर लिए, आप घर आए तो घर में आपने क्या करना है, घर में सबसे पहले आपने उस सूट को, जो सूट आपने पहना हुआ है उसको निकालना है, उसमें चाबियां रखनी है, वैलेट उसी में छोड़ना है, ना वैलेट को निकालना है ना चाबियों को निकालना है, बटवा उधर ही रहो। बाकी जो बाहर की अपने इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको अपने उस सूट के अंदर ही जोड़े के साथ ही रख दो। जोड़ा निकालो, जोड़े निकालने के बाद आपको मुंह हाथ धोना चाहिए। हाँ, अगर नहाना पॉसिबल है तो नहा लें, बेहतर है। जोड़े को वो कर लें, बटवा यहाँ पे, चाबियाँ यहाँ पे रख लें, जूते यहाँ पे रख लें, हर चीज़ जो आप बाहर लेके जा रहे हैं यहाँ पे रख लें। शॉपिंग जो आप करके आए हैं, शॉपिंग बैग यहाँ पे ले रखें, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो घर में बेशक लेके जाएं। अपने बॉडी को वॉश करने के बाद, वुज़ू करने के बाद सबसे पहले जो काम करें कि आप जो मोबाइल अपने साथ लेके गए हैं उसको सैनिटाइज़र से धो लें, उसको अच्छी तरह पाक करके आप घर में भी ट्राई करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं उसको आपने करना है, उसको मैंने करना है। इन तमाम बातों को हमने अपने ऊपर लागू करना है कि ताकि जो वबा है, जो कोरोना वबा है वो ज़्यादा ना बढ़े। आप अपनी फैमिली को करें, मैं भी अपनी फैमिली को करूं, मतलब हमने अपनी फैमिली के लिए इन तमाम चीज़ों को करना है। 14 दिनों के लिए करें या 15 दिनों के लिए करें, जब तक हुकूमत हमें फुल क्लियरेंस नहीं देती कि पाकिस्तान क्लियर हो गया, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी दुनिया से क्लियर होगा। हम मुसलमान दुआ करते हैं कि अल्लाह इस वबा से पूरी दुनिया को साफ़ कर दें। और बाहर जाना जो है वो है तो ज़रूरी, लेकिन बाहर जाने को हम कम से कम कर सकते हैं। खुश रहिए, मेहरबान रहिए, चोटों पे शफ़क़त कीजिए। हाय दोस्तों, दिस इज़ ताहिर, एक छोटी सी बात के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे लोग कोरोना सुन के उनके कान पक चुके हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो क्वारंटाइन टाइम होता है, जब आपने घर पे रहना होता है, तो वो टाइम आपने कैसे स्पेंड करना है, घर में बच्चों के साथ कैसे आपने स्पेंड करना है, घर में अपने माँ बाप के साथ कैसे स्पेंड करना है। तो वो पूरा जो लाइफ एक साइकिल होता है सुबह से लेकर शाम तक और रात तक, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपने उन चीज़ों पे अमल करना है तो आपका जो क्वारंटाइन टाइम है वो आसानी से गुजर जाएगा, आपको बोरियत नहीं होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरी देखिए। अगर आपको पसंद नहीं आती तो कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पे दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। अच्छा दोस्तों, जैसी सुबह आप उठते हैं तो जो हस्ब मामूल इंसान करता है, नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद तिलावत पढ़ता है, अपने बच्चों को वक्त पे उनको भी उठाना चाहिए, उनको भी तिलावत करवानी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, सूरह यासीन पढ़ना चाहिए, सूरह रहमान पढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, आपका बच्चा बीमार है या वैसे ही बीमार है कोरोना की बात नहीं कर रहा, तो उसका आसान सा एक तरीका ये है कि आप अगर वो खुद सूरह रहमान की तिलावत कर सकता है तो वो करें, अगर वो खुद नहीं कर सकता तो उसके लिए दूसरा बंदा जाके करके उनको उसके ऊपर मतलब दम करे तो उससे उसकी हालात में बेहतरी आ जाएगी। नमाज और तिलावत से फारिग होने के बाद एज़ यूजुअल जैसी मतलब सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो ये करना है कि आपने सुस्ती का शिकार नहीं होना। सुस्ती अगर आप में आ गई तो आप लेटे रहेंगे। इससे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा वो आपकी बच्चों की जो ग्रोथ पे पड़ेगा। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इस तरह होते हैं कि उनका माइंड अगर बिजी रहता है तो उनकी ग्रोथ होती रहती है। उनका माइंड अगर स्टक हो जाता है, उनके माइंड में कोई नई चीज़ें नहीं आ रही, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बातें हैं। अब आपने अपने बच्चों के साथ क्या करना है, अपने बच्चों की जो अगर वो किसी के पास जो नए क्लास में प्रमोट हुए हैं अगर उनके पास हैं किताबें हैं अवेलेबल हैं तो वो उनसे स्टार्ट करवा ले। बच्चों को मतलब स्टार्ट करवाना बेहतर होता है, इससे फिर उनका जो माइंड है उसको जंग नहीं लगता। अगर किसी के पास नई बुक्स नहीं है तो वो जो पुराने जो लास्ट ईयर पढ़े थे, जिसका भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और प्रमोट हो चुके हैं, तो उन्हीं में से स्टार्ट करवा दें। अगर वो भी नहीं करना चाहते, जो तीसरा जो बेस्ट तरीका है जो कि हर एक को अपनाना चाहिए, वो ये तरीका है कि बच्चों के साथ जनरल नॉलेज करें, उनको अंग्रेज़ी के जो हैं नाउन प्रोनाउन वगैरह इन चीज़ के बारे में बताएं, उसको इस्लामियात के बारे में बताएं, उसको मैथ्स के बारे में बताएं। तो जनरल उनसे कम से कम आधा घंटा उनको इस तरह जो दिमागी एक्सरसाइज है बच्चों को दे दिया करें। उससे बच्चों की जो दिमागी ग्रोथ है वो स्टॉप नहीं होगी, बच्चे जो हैं एक्टिव रहेंगे। इस चीज़ से फारिग होने के बाद आपका जो काम है वो ये है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कनेक्टेड हो जाए नेट के साथ और वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे तो एक्सरसाइज करें। आप आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो पूरी जो बॉडी है उसमें एक आप हशाश पशाश खुद को फील करेंगे, एक फ्रेशनेस आप में आ जाएगी। उसके बाद नाश्ता कीजिएगा। नाश्ते के बाद आपने सबसे ज़्यादा जो करना है अब बच्चों के साथ स्पेंड करना है। अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं तो उनके पास जाके बैठिए, उनसे बातें करें और अपनी जो फैमिली है लेडीज़ उनको इस चीज़ के ऊपर लगा दे कि बाहर से जो चीज़ें मंगवानी हैं उन चीज़ों की एक लिस्ट बना दे ताकि बाहर एक ही दफ़ा जाना हो और बार बार बाहर जाने से ख़ुद को बचाने के लिए वाहिद एक तरीका है कि आप उस चीज़ को एक ही दफ़ा करें और एक ही दफ़ा बाहर से जाके चीज़ें ले आएं। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं या किसी के घर में बच्चे है ही नहीं तो उनके लिए आसान सा ये है, या अगर किसी के बच्चे हैं, बच्चों से फ्री होने के बाद अब अपने ऊपर देखना है। अपने ऊपर में मतलब इस इंसान इस तरह देख सकता है कि अल्लाह ताला ने ये जो टाइम हमें दिया है, अगर हम पहले बिजी थे, ऑफिशियल वर्क में बिजी थे या कहीं दूसरी जगहों पे बिजी थे, ये जो टाइम हमें मिला है उस टाइम से हमें फ़ायदा निकालना चाहिए। फ़ायदा हम एक तरीके से निकाल सकते हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में कमियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, उनको दूर कर दें। उसको दूर करने के लिए इंसान को सबसे ज़्यादा जो है इस्लाम को स्टडी करना चाहिए। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का जो बेसिक है वो कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ स्टार्ट कर दे, तफसीर के साथ स्टार्ट कर दे, कुरान को समझे, कुरान को अपने अमाल में जो एक एक चीज़ आप सीखें आप अपने अंदर लाने की कोशिश करें। आप अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो आपके जो बच्चे होंगे, आपकी जो फैमिली होगी, वो उसमें भी ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आता जाएगा। तो इस टाइम को आपने ऐसे गुजारना है कि वो चीज़ें आप अपने अंदर लेके आए।
अपनी कोताहियाँ जो आपको नज़र आ जाए वो आप निकाल लें और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। अगर आपके इर्द गिर्द, क्योंकि हर मोहल्ले का इंसान को पता होता है, तो अगर आपके पड़ोस में या आपके मोहल्ले में या आपकी कॉलोनी में कोई ऐसा घर हो जिसका आपको पता हो कि वहाँ पे ये जो आर्जी लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से वहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो सकती है, तो आप उनकी हेल्प करें। हेल्प करने से उसकी परेशानी ख़त्म होगी। आपको अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं, तो उन चीज़ों का बहुत ही अच्छा असर आएगा आपकी ज़िंदगी पर भी, और उनकी जो मुश्किलात हैं वो भी आसान हो जाएंगी। दोस्तों, ये मैंने आज आपको बताना था कि क्वारंटाइन जो टाइम है उसको बोझ समझ के आपने नहीं गुजारना। उसको ऐसे ऐसे तरीके आपने ढूंढने हैं कि जिससे आप समझे कि ये टाइम ऐसे गुजरे कि उसको मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखूं, अपने बच्चों को टाइम दूं, अपने बच्चों के साथ होमवर्क करूं, अपने बच्चों के साथ स्टडी करूं और इस्लाम को अपने अंदर लाने की कोशिश करूं। ये मेरी एक छोटी सी काविश है, मेरी छोटी सी बात है। अगर आपको मेरी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मलगरो माना ताहिर दा और जन तासु ता मुखातिब जो एहसास प्रोग्राम बारे चे मोयद से दा यो प्रोग्राम रागला दा पदे बादे बुडवाल पछतानो दे बादे नदी खबर मरवत नदी खबर द नूर मुड़ावाल पछतानो नदी खबर दे बारे चे माले चे दो ता टोल मालूमात वरकम दा वीडियो चे वजन तासु ता एहसास प्रोग्राम बारे चे दो गोश पश्त वालो जवाबुन दरकम चीज़ च बदाई च दग एहसास प्रोग्राम पर कुम कसान या ख़ानदानुना अहल दी और यो कस अखपल प्लारवाल या मोरवाल या अखपल कोरवाल रजिस्ट्रेशन तस्दीक कवायसी कनेसी कवाए और वेबसाइट बांधे दग रजिस्ट्रेशन तरीका कुमदा दा पैसे च मुझा तब 12,000 रुपये राकई दब मुश्त चोर टेम च मिलावेजी और ख़ानदान वाल टोल कसान रजिस्ट्रेशन कवायसी कनेसी कवाए अच्छी द कुम मुझा 8171 तब मैसेज को पदगा बांधे चोरा पैसों खर्चा राजी मलगरो दो टोल सवालों वजह इंशाल्लाह जवाब नजर को और फुल बम हो एहसास प्रोग्राम बांधे खुद बता सो तयो दा दरखास्त कम चितासु द एहसास प्रोग्राम चिकुम कस हकदार है दा अगा कस्ते देशिता अप्लाई होगी और चिकुम कस पता दी यार माँ गुजारा कीजी नो अगा ता वादा दरखास्त चे अगा दे दगता एहसास प्रोग्राम ता अप्लाई न कवी जतास यो दरखास्त कम जे दे पारा मावल चैनल एक छोटी सी बात तासु लाइक को सब्सक्राइब को और सरदा बेल वाला बटन वयो चितासु तमा वाले वीडियो सही पटेम सरा रसेरी मुलगुरु चरंग मातास तो विला जदा एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ले तरफ नशुरी सलाइदा और दैश बा टोल गरीबनान होता हुकूमत हकदारी होता बावर कीजी और टोटल 1 करोड़ 20 लाख कसान होता खानदानान होता ब्यावर कई तकरीबन 9 करोड़ खानदाना कसान जोड़ी जी और 1 करोड़ 20 लाख खानदानों दी और इगा तब टोटल पैसे वर्कई 144 बिलियन रुपये ब 2 मंचे तकसीमई और 12,000 रुपये व हर ख़ानदान था मिलावेजी दे आसान तरीका ढेर आसान तरीका दा और आसान तरीका दा चितबा खपल शिनाख्ती कार्ड नंबर जब डेश ना चे लका 1 2 3 4 5 बेशी के बाद डेश या बना चावे इका बाद अब और सरवा चावे टोल शिनाख्ती कार्ड नंबर और 8171 8171 तबे और मैसेज के चिकल दा इग नंबर बांधे मैसेज के नुता तब रिप्लाई रायसी 2 रिप्लाई गाने बता तराजी इवा बदा रिप्लाई तरायसी चितो दख शिपारा द एहसास कफालत प्रोग्राम पारा तो अहल नए बल बदा मैसेज तरायसी चितो द एहसास प्रोग्राम पारा अहले अमूल बताता बे मैसेज को दोबारा बल यो दा मैसेज हम पचे राजी चितो द एहसास प्रोग्राम पारा अहले को तो खपल मुतालका इलाके व डिप्टी कमिश्नर सरा राब्ता होगा अवला और कुछ दा मैसेज तराई सी चितो अहल नए नोता दा पकार दी चितो दा किसा प्रेर दे तब दी किसे अहल नए जकशे नन सबा नादर सरा मुरवाल रिकॉर्ड मौजूद था और सर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टोल पाकिस्तान जे सर वेकड़े था
इगा सर मूर्दा रिकॉर्ड मौजूद दा नु चे अहल नहीं नु दा शायद वगला बंदे प्रेयर दे और गरीब सड़ी दबा मौका वर के चुकुम हकदार है चुकुम का स्तदा मैसेज रागला दा चित्त अहले और मूर बता सरा बया राब्ता कहू नु दा कम अज कम लस हो रहा जे कची यो गर्दा पाकिस्तान दा और सिस्टम और दा दफ्तर चे कसान कम दी दो त कम अज कम लस रजी इंतजार कारदा लस रजी इंतजार बाद बा दो सरप पो SMS बांधे राब्ता उसी और आगे SMS राब्ते बांधे बा दो त मुस्तकबिल ची तरीका और वशी ची तासो बा दासे को तास तबा पैसे चरंग मिलावी जी तास तबा आगे चरंग मिलावी जी दो तबा अर्ज तरीका और वशी द्रेमा खबर चरा लेला ची तासो तब मैसेज राई सी ची तासो अहलियो ख्वाखपली इलाके डिप्टी कमिश्नर सरा मिलाव सो नो ओस करोना लो वजह न तास तब पता रह ची तकरीबन लॉकडाउन दा 12 वतल ग्रांदी नो तासो बहु को जो न 12 जब तासो तयो वेबसाइट शो दलता मुख्तली कलायदा www.ehsas.nadra.gov.pk गोरमल गोरो दा शायद चुकुम तासो कला वयो नो च द स्पेलिंग च गलती निसली दे सरा उस नोरो दा गलतो कसानो नोरो हंदा से नामो सरा वेबसाइट नूर बासली दी लकमा उस गूगल च कतल नो पी के बजाय बांधे PAK दा मूडवाल गरीबान कसान या चुकुम दा से ना कोई आप कोई नसी और गलत जीता डेटा और फीट की और दे इंतजार नास्ती चेयर मावल रजिस्ट्रेशन सलाइदा हालांकि दो गलत जीशे रजिस्ट्रेशन खड़ाई नु दे पारा तासु दा च कुम दल तमा डेटा वर्कड़े दा एड्रेस में वर्कड़ा दा बखबल मोबाइल चे उगोरो कोर्च मो लैपटॉप भी कोर्च मो कंप्यूटर भी नु पदगा माने बे तासो ऑनलाइन फॉर्म डक को ऑनलाइन फॉर्म चे इच की सनस्ता सिर्फ ताना शिनाख्ती कार्ड नंबर वाड़ी शिनाख्ती कार्ड नंबर चे इंद्राज ओके इगा बादता न मोबाइल नंबर वाड़ी मोबाइल नंबर चे उसी ता वेरिफिकेशन उसी तच दो पारा काबिले कबूले और मुस्तहिके नुताना ब मुस्तकबिल वाले नोरे पुश्तने की एडी चे नौकरी दिस्ता न दिस्ता ला नोरे तशा नो इगा बांधे चे फुल एनालिसिस उसी नुता तबा फुल पता दर कई बे उस पर आइसु अगा पिंजस वाले मा वाला वाली अतकड़ी वाले चागा सवालो जवाबुना ज़द प्रोग्राम ता अहल यो कना अच तकले SMS वके इकासी कतरता नो ता तब हुआ कत अहल वे को अहल वे कत अहल न वे को पात बसे जो के दा सर्विस ली दी बे नदीर वाले सली दी और नूर वाले सली दी जे अखपल मोर लापलार लाखपल खजे वाल तस्दीक का वायस हाँ बिल्कुल चिता सर शिनाख्ती कार्ड भी और तासरा दा सबूत भी चिते दा दे जोए और या खावन दे नो तो अगवाल तस्दीक कवाए से वेबसाइट वाला तरीका ऑलरेडी मात्र रोशा वाला चे आसान तरीका था चे वेबसाइट बुलाओ के वेबसाइट एड्रेस ते यो वेरी बिया उगोरो दगा एड्रेस पर वयो चे बुल एड्रेस मो नवी वाला है पैसे पकला मिलावी जी पैसो मिलाव कवलो चे वाला वाल लसरा जो चे रजिस्ट्रेशन मुसी लसरा जो बाद बताता तरीका तर वशई चे पैसे व कुमे तरीके बांधी मिलावे जी फिलहाल को तास्त पता रहा चे कोरोना लो वजह न तकरीबन लॉकडाउन दा दुकानों बंद दी नो मुमकिन दा चे इजी लोड पर इजी पैसे पर शक्ल बांधे रही सी और दा हम मुमकिन दा चे ATM बांधे बैंकों पतरू रही सी खानदान वाल टोल कसान इंद्राज कवाई सी न खानदान वाल यो कसपा इंद्राज कई चे कुमे सरबराई नो रबे न करी दख सर्विस ताज दे इकासी इकहत्तर मुझा मैसेज कहूँ नुपीगा चोरा खर्चा राजी का बांधे 2 रुपये जब टैक्स यानी तकरीबन 2 रुपये खर्चा राजी चा सरा का द पैकेज वाल मैस्ते वाल पैकेज वी नुपीगा बांधने के जी चुकुम कस दे बने SMS ले जी नुपीगा वाल जब कम अज कम 2 रुपये पकार भी नो बेबागा लड़ले सी मलगोरो तासो चे कमी पेशी भी लच्छा गवी नो तासो माता कमेंट चे हुआ यो ज़बतासो तबेयी को सवालातो जवाबुना दरको इंशाल्लाह और का वीडियो चे हाँ तासो या रजिस्ट्रेशन चे तासो च मसला राजी माता कमेंट चे वायो तो बतास्ता जवाब दरकूँ दे सर जो अल्लाह पामान। हाय दोस्तों, दिस इज ताहिर एक छोटी सी बात के साथ। आज मेरे आने का मकसद ये है कि मैं आपको बता दूं कि आजकल हम क्वारंटाइन टाइम में हैं और हम घर पे स्टे कर रहे हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए और हमें सबसे जो बड़ी बात है कि हमें अपने बजट को कैसे इस्तेमाल में लाना है
कि हम जो वक्त गुजार रहे हैं 10 दिन तक, 15 दिन तक, या जितने दिन तक गवर्नमेंट हमें कह रही है, तो उसमें हम अपने ख़र्च को कैसे कंट्रोल करें या कैसे अच्छे तरीके से लगाएं ताकि हम भी तंग ना हो जाए और मुआशरे में भी अच्छाई के लिए एक अच्छा पैगाम चला जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाना। हम आज एक मुसीबत की वजह से घर में पड़े हुए हैं, जो मुसीबत पूरी दुनिया पे आई हुई है, और इस मुसीबत को हमने फेस करना है। कैसे फेस करना है कि हम अपने लिए भी आसानी पैदा करें और अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने इस टाइम को मौज मस्ती में ज़ाया नहीं करना और ना ही हमने घर पे अपनी पार्टियाँ रखनी हैं। मतलब आसानी से हमने आसान सी चीज़ें पकानी है, सिंपल सी खुराक खानी है और एक सिंपल सी एक लाइफस्टाइल गुजारनी है। हाँ, जो हमसे ज़्यादा है वो हमने चेक करना है। अब हमने कैसे लोगों को चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए तो बहुत से लोग डिज़र्विंग उनको नज़र आ जाएंगे। रिश्तेदारों में भी अगर नहीं मिलते तो जो कॉलोनी या जो साइड पे है वहाँ पे बंदा देख लेता है, कोई ऐसे बंदे ज़रूर होंगे घर जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वहाँ पे भी नहीं है तो बंदा फ़ोन बुक निकाले और फ़ोन बुक से सर्च करें अपने जो ऑफिस है या जहाँ पे जो काम करता है, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वजह से मसाइल में आ रहे हैं और मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो उनको बुला के ये चीज़ें हैंड ओवर कर सकते हैं जो ज़्यादा हम घर पे कर रहे हैं। घर पे रहना है, सिंपल खाना, सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तभी हमारी हो सकती है। और मेरी इस वीडियो का वाहिद मकसद ये है कि हम अपने आप में एक किफ़ायत शुआरी ले आए। किफ़ायत शुआरी का क्या मतलब है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया हुआ है तो हम उसका बेदरीगी इस्तेमाल ना करें, वो फजूल खर्च है। हाँ, बेशक हमारा दिल है उसको फरागदिल होना चाहिए कि किसी मजबूर को हम दे दें, किसी लाचार को हम दे दें, किसी गरीब को हम दे दें, लेकिन फजूल खर्च नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। इसी तरह हमें बखील भी नहीं होना चाहिए, कंजूसी भी हमें इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि जो जो चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं हम उनको ज़रूरत की चीज़ों पे भी कंजूसी करें। तो हमें ना करना चाहिए, कंजूसी करनी चाहिए, और ना हमें ज़्यादा इसराफ करना चाहिए। हमें एक मेहनत रवैया और किफ़ायत शुआरी वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमने अपने अंदर किफ़ायत शुआरी का सबक लाना है और किफ़ायत शुआरी को हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, और यही सबक हमने अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान वालों को देना है कि किफ़ायत शुआरी इख्तियार करे। ना ज़्यादा फजूल खर्च बनना चाहिए और ना ज़्यादा कंजूस बनना चाहिए। दरमियान का जो रास्ता है वो इस्लाम भी हमें बताता है और इसमें हमारे लिए फ़ायदे हैं। और इस मुसीबत के वक्त में हम जो किफ़ायत शुआरी करके या आम रूटीन की लाइफ से सिंपल पे आके जितनी बचत होती है उस बचत को से हम और जो मजबूर लाचार लोग हैं, मज़दूर लोग हैं या दिहाड़ीदार हैं या चावड़ी वाले हैं, वो कर सकते हैं। और दूसरी जो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप ख़रीदारी के लिए बाहर निकलें तो आजकल आप वीआईपी दुकान की बजाय अगर आप सब्ज़ी लेने वाले हैं या ऐसी कोई दूसरी चीज़ लेने वाली हैं तो जो बाहर होता है वहाँ से लें, मुनासिब रहेगा। जो एक रेडी वाला है उनसे लें तो उनकी दिहाड़ी भी बनती जाएगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर मेरी बात दिल पे लगी है तो इन बातों पर अमल करना, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक छोटी सी बात से ताहिर रशीद आपसे अल्लाह हाफ़िज़ चाहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर रशीद एक छोटी सी बात के साथ। आज यहाँ पे आप सबसे मुखातिब होने का मकसद ये है कि जो हालात इस वक्त दुनिया में आए हैं, पाकिस्तान में आए हैं और लकी मरवत के इलाके में आए हैं, हर जगह पे ये मसाइल हो रहे हैं, तो इन मसाइल को हम सिर्फ एक ही तरीके से हल कर सकते हैं और वो है चैरिटी, खैरात, सदका, ज़कात। इन चीज़ों को हक़ पर और वक्त पर अदा करके इन चीज़ों को और इन मसाइल को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इन मसाइल के लिए जैसे कि आपको पता है कि हर इलाके में, हर मोहल्ले में एक वेलफेयर ट्रस्ट कायम किए जा चुके हैं, जो कि नौजवानों की बहुत अच्छी काविश है और हमें इन नौजवानों की काविशों को सराहना चाहिए।
और सराहने के साथ साथ हमें उनकी इमदाद भी करनी चाहिए। हमें अपने सदक़ात, ज़कात, खैरात ऐसे इदारों को देने चाहिए जो कि वाकई में मुस्तहिक़ों तक आपके ज़कात, खैरात और सदक़ात को पहुँचा दे। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सबक मिलता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है जो कि मैं हर वीडियो में करता हूं कि आप कमेंट में जाके मुझे बता दें ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो पर और मेहनत करके इसको आपके मयार के मुताबिक पहुंचा सकूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे इदारे आ चुके हैं मैदान अमल में, और पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा चैरिटी के लिए मशहूर है और चैरिटी करते भी हैं और हकदारों को उनका हक पहुंचाती है। तो इस सिलसिले में लकी मरवत के कुछ नौजवानों ने एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है जिसका मकसद ये सिर्फ ये एक ही है कि आपका हक, आपके सदक़ात, आपके खैरात को, आपके ज़कात को मुस्तहिक़ीन तक, बेवाओं तक पहुँचाएँ और इस अमानत को अमानत समझकर ही वहाँ तक पहुँचाएँ। और इसका नाम ज़ाहिरी बात है कि आज की तारीख दौर में उसका नाम उजाला रखा गया है, जो कि तारीकी के इस दौर में एक उजाले की मानिंद है और रोशनी फैलाता। उजाला ने बहुत कम वक्त में आपके सदक़ात को, आपके खैरात को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने में कलीदिया किरदार अदा किया है। उजाला वेलफेयर ट्रस्ट समंदर तदरखेल के कुछ नौजवानों ने बनाई है जिसके चेयरमैन है यूनुस खान मरवत। आपसे मैं सिर्फ ये एक दरख्वास्त करूँगा कि अपने सदक़ात, खैरात और ज़कात इस नंबर पे भेजें और इस कार्य खैर में इन जैसे नौजवानों का हौसला अफजाई करें। आपके सदक़ात जितने भी हों, आपके ज़कात जितने भी हों, आपके खैरात जितनी भी हो, इंशाअल्लाह ये नौजवान उनको मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएँगे। उजाला का मैनिफेस्टो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें उनका यही एक मकसद है कि आपके ज़कात को, आपके खैरात को, आपके सदक़ात को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाना है। वो बेवा होंगे, वो गरीब लोग होंगे, वो देड़ीदार भी हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने सदक़ात को इस नंबर पर आप भेजें। इजी पैसा अकाउंट जो है इस नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है इस नंबर पे भेजें। आपसे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सदक़ात को, अपने खैरात को, अपने ज़कात को, आपको मतलब जो भी इस मुसीबत की घड़ी में अपने अवाम की खिदमत करना चाहते हो तो उजाला का सहारा बनिए और उजाला के ज़रिए अपने सदक़ात को, अपने खैरात को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचा दें। और इंशाअल्लाह ये उजाला के जो चेयरमैन है यूनुस खान, इनका अपने कौम से वादा है कि वो अपने जो मुस्तहिक़ीन है उन आपकी अमानत उन तक पहुँचाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हाय फ्रेंड्स, आई एम ताहिर और मैं अपने यूट्यूब चैनल एक छोटी सी बात से मुखातिब हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन भी दबाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो आपसे एक दरख्वास्त करनी है कि मैंने अपनी वीडियो में कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है, उसके लिए आप कमेंट में मुझे बताएं। मैं आने वाली वीडियो पे ज़्यादा मेहनत करके उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँ। मेरे आज की वीडियो का मकसद कोरोना वायरस के बारे में है, क्योंकि आजकल हर जगह पे कोरोना वायरस ने एक उद्यम सा मचाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों से कोरोना वायरस के बारे में अपनी मालूमात शेयर करूं। मैं डॉक्टर ना हूं, लेकिन मैंने कुछ इधर उधर से डेटा कलेक्ट करके आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं। कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है और कोरोना वायरस से बचाया जाए कैसे ख़ुद को। अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में या आपको हो भी जाता है तो कैसे आपने इसको दूसरों तक फैलाने से रोकना है, क्योंकि ये एक मोतदी बीमारी है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस क्या होता है और कोरोना वायरस की निशानियां क्या है। कोरोना वायरस एक छोटा सा बहुत ही कम डायमीटर का होता है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है और इंसान को 3 जगहों पे वहाँ पे अंदर दाखिल होता है, मुंह से, नाक से और आइस से, आंखों से। ये मुंह के अंदर दाखिल होता है, नाक से भी होता है और आंखों से भी होता है। और इसके साथ कोरोना वायरस से सबसे जो बचाव की चीज़ें हैं वो अगर हम 3 जोन में डिवाइड करें
तो उन जोनों में कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, इन चीज़ों का हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आजकल तो रश वाली जगहों पे बिल्कुल ना जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे रहें, क्योंकि अगर हम घर पे रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा ये हक बनता है कि हम कोरोना वायरस से ख़ुद को बचाएं। कोरोना वायरस से ख़ुद को कैसे बचाएंगे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम करें। अगर हम जॉब कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो ज़्यादा रश वाली जगह है, शॉपिंग मॉल्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आधे घंटे के बाद हाथ धोएं, डिटॉल से धोएं, सेंटिनाइज़र इस्तेमाल करें, और अगर साबुन ना हो तो कपड़े वाले साबुन से भी हम धो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो हाथ हैं किसी बेंच को, किसी ऐसी जगह को लग जाते हैं जहाँ पे कोरोना वायरस से वो जगह इफ़ेक्टेड हो, तो वो चीज़ें साबुन से कोरोना वायरस साफ़ हो जाता है। खुदा न खास्ता हम अगर हाथ अपने नाक को, अपनी आइज़ को या अपने मुंह को लगाते हैं तो वो उससे जाने का ख़तरा होता है। हम कोशिश करें कि लोगों से हाथ मिलाने से, लोगों से मतलब दूर रहें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें सोशल अपना। दोस्तों से मिले, गले उससे ना मिलें, उनसे मतलब बैठ के कम से कम 1 मीटर के फासले पे उनसे मिले, उनसे बातें करें, उनको भी समझा दें। ये अवेयरनेस हम पैदा करें कि ये कोरोना वायरस के बारे में जो हुकूमत लाएअमल इख्तियार कर रही है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ हुकूमत का साथ दें। उनकी एक्टिविटीज़ वो जो चीज़ों को लॉकडाउन कर रही है, तो हमें भी चाहिए कि वहाँ पे हम ना जाएं, क्योंकि हुकूमत हमारी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रही है। तो हमें चाहिए कि हम हुकूमत का साथ दें, ज़िद नहीं करनी चाहिए ऐसी जगहों पे। खुदा न खास्ता अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है या आपको लग जाता है कि आपको खांसी भी है, आपको फ्लू भी है और आपको टेम्परेचर भी है, आपके सर में दर्द रह रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास आपने जाना है, ये टेस्ट करवानी है। अगर वो अल्लाह करे कि नेगेटिव ही आए, खुदा न खास्ता अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो तब आपने प्रिकॉशन लेनी है कि आप किसी से भी ना मिले। और अगर छींक आए तो आपने मुंह ढांप के करना है। अब आपकी बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाती है कि आप आइसोलेट हो के कम से कम 14 दिनों के लिए रह जाए, क्योंकि अगर एक जवान बंदा है तो उसको कोरोना वायरस कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है और वो उसके ऊपर 14-15 दिन ये बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, अगर कोई बीमार हो, किसी को फेफड़ों कोई तकलीफ़ हो, या कोई एज ज़्यादा हो किसी की, या किसी की एज कम हो, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हो, तो उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता और वो फिर सफ़र करते हैं। और जो डेथ रेशो है वो ज़्यादातर इन्हीं एज के ब्लॉक में आता है, जो 5 से कम है या 50 से ज़्यादा है। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसे करें कि मतलब हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो जाए। हम एक जो हुकूमत या रियासत की तरफ से जो गाइडलाइंस या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो गाइडलाइंस मिल रही है, हम उनके ऊपर काम करें। हम एक सोशल डिस्टेंस रखें, सिर्फ 14 दिन की सख्ती बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह इसके बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अब कोरोना वायरस के बारे में हुकूमतें जो इक़दाम कर रही हैं, तो हमें एक चाहिए कि हम उन इक़दाम के ऊपर काम करें, उन इक़दाम के ऊपर अमल करें और अपने दोस्तों को और वहाँ पे शऊर फैलाएं, वहाँ जहाँ पे ये शऊर नहीं है कि कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस होता है या नहीं होता, या जो वो नहीं मान रहे इस चीज़ को, तो उनको हमें चाहिए कि हम उनको इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये बहुत संगीन है। आपको तो, आप एक नौजवान हो तो आपको तो मतलब वो सफ़र नहीं होंगे, सिर्फ 15 दिनों की तकलीफ़ होगी, लेकिन आपसे जो रिलेटेड रिश्ते हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली में हैं, आपके बुज़ुर्ग आपके घर में हैं, तो वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जो अगर लॉकडाउन करती है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें गैर ज़रूरी तौर पर घर से नहीं निकलना चाहिए और हमें अपने इर्द गिर्द हमसाए में, अपने मोहल्ले में ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो लॉकडाउन से जो घराने, जो लोग सफ़र हो रहे हैं, जैसे कि दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, ये तो हमें चाहिए कि चुप कर हम उनकी मदद करें और उनकी गैरत को भी मसला ना हो जाए और ना ही वो ऐसा समझे कि कोई वो कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों की भरपूर मदद करें। ये वक्त आया है कि हम एक कौम के तौर पे अब एक साथ खड़े हो जाएं और हम इदारों को बिल्कुल बैकअप करें और
इसी तरह ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। शुक्रिया। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिएगा। शुक्रिया। हाय दोस्तों, दिस इज़ ताहिर। एक छोटी सी बात, मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आपको बताऊँगा कि अपने बच्चों को अपने जो सेल फोन्स हैं, टैबलेट हैं, वो उनको इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर इस्तेमाल करने चाहिए तो किस हद तक करने चाहिए, आपने उसके ऊपर कौन कौन सी चेक्स लगानी है, आपने कौन कौन से जगहों पे उसको चेक करना है। तो रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर कर सकूं। आज मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि जो सेल फोन्स है वो बच्चों के लिए उनके एडवांटेजेस कौन से हैं, उनके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है डार्क और एक होता है लाइट पहलू। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी के भी डार्क पहलू के साथ साथ उसके लाइट पहलू भी हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उसको अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम उसको बुरे चीज़ों और बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी हमारे कंट्रोल में है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसको अच्छा और बुरा बनाता है, ना कि टेक्नोलॉजी खुद बुरी हो या अच्छी हो। तो एडवांटेज, मोबाइल अगर आप बच्चों को देते हैं तो उसके एडवांटेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो उसका ये एडवांटेज है कि अगर बच्चे घर से बाहर हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों ने घर में होमवर्क करना है तो उसके लिए अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे यूट्यूब की जगह किडर या गूगल वगैरह इंस्टॉल कर लें, ताकि उनको अगर कोई सवाल में मुश्किल पेश आ रही हो तो वहाँ से वो देख सके। किडर जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए आया हुआ है, तो उससे उनको मालूमात मिल सकती हैं। इसी तरह अगर बच्चों को और भी कोई परेशानी हो, मैथमेटिकल हुई या डिफरेंट, जैसे कि एकेडमीज ऑनलाइन आ गई है, तो उनसे वो बच्चा मदद ले सकता है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी के डार्क साइड पे। टेक्नोलॉजी का डार्क साइड क्या है? सबसे पहले तो ये उनके लिए, बच्चे जो हैं स्ट्रेंजर के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। तो बच्चों को आसानी से फंसाया जा सकता है। जो साइबर बुलिंग है वो भी उसको आसानी तरह वो फंसा सकते हैं। एडिक्शन जो होती है वो बच्चों में आ जाती है। जैसे कि आप बच्चों को दे रहे हैं, लैपटॉप हो गई, सेल फोन हो गया या टैबलेट हो गई, तो वहाँ पे वो गेम स्टार्ट कर देते हैं, गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और गेम खेलने से उसकी एडिक्शन हो जाती है। अब गेम खेलने के नुकसान कौन कौन से हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा हो, किसी को लग रहा हो कि गेम खेलने से फ़ायदे हो सकते हैं। नुकसान क्या हैं? सबसे पहले तो बच्चों की आई साइट कमज़ोर होने का ख़तरा होता है, क्योंकि मोबाइल को उसने अपने करीब रखना होता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे की फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म होकर रह जाती है। बस सारा दिन जब भी फ्री हो तो वो मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है। तो बच्चे में जो है वो लेज़ीनेस आ जाती है। बच्चे को जो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज करे, वो खेले कूदे, वो बाहर जाके दोस्तों के साथ मिले जो आस पड़ोस में होते हैं, तो उससे उसके लिए फ़ायदा होता है, न कि घर में पड़े रहकर मोबाइल पे गेम खेलना। किडर इस्तेमाल करने से बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन साथ में बच्चों की जहनी जो नशोनुमा है उसको भी मतलब ग्रोथ नहीं मिलती। मतलब अगर एक बच्चा है वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है तो वो आसानी का शिकार हो जाता है। यूट्यूब पे, किडर पे, गूगल से जाके देख लेता है, तो बच्चा खुद अपनी इस चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं करता। तो मेरे माइंड में ये भी एक वीकनेस है जो कि बच्चों में आ जाती है और उनकी जहनी जो ग्रोथ है वो फिर नहीं होती, और अपनी उसमें जो एक तजस्सुस होता है एक चीज़ को जानने के बारे में, तो वो ख़त्म नहीं हो जाता और बच्चे जो है वो आसानी का शिकार हो जाते हैं। साथ में इसी तरह मतलब ये भी, इसको आप ब्रेन इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि ये ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है कि उसकी जो जुस्तजू है, सीखने की कोशिश है, वो फिर ख़त्म हो जाती है।
अब यहाँ पे मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को देने हैं मोबाइल फ़ोन टैबलेट वगैरह देने हैं तो उसके ऊपर आप लोगों ने कौन कौन से वो चेक लगाने हैं, कौन से ऐसे तरीके अपनाने हैं या क्या क्या चीज़ जो सेफ्टी मैयर हो सकती हैं कि आप उसको करें ताकि बच्चे उससे नेगेटिविटी की तरफ ना जाए और पॉजिटिविटी की तरफ रहे, उसकी डार्क साइड पे ना जाए, पॉजिटिव और जो लाइट साइड है, रोशन साइड है, वहाँ पे रुकें। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बिलो 16 है उनको तो बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं करना चाहिए मोबाइल फ़ोन, कि वो मोबाइल फ़ोन उनके पास अपना हो। घर में आके अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का, अपने अंकल्स का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके कंट्रोल में होकर यूज़ करें। और आपको भी, पेरेंट्स का भी यहाँ पे हक बनता है कि वो जब भी घर आए तो बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ कम करें, वो बच्चों को टाइम दे। तो इसी तरह बच्चे भी जैसे मतलब माहौल में होते हैं तो वैसी फिर उनकी जो ग्रोथ है स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ करना चाहिए कि वो अपने साथ मोबाइल फ़ोन को स्कूल लेके जाएं, ये बहुत बड़ा बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। और साथ में बच्चों को बेडरूम में भी मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन अलाउ नहीं करने चाहिए। तो ये मेरी ये गुजारिश है मोबाइल फ़ोन की इस्तेमाल के, कि बच्चों को आपने कैसे उससे रोकना है और बच्चों के लिए कौन कौन से ऐप्स आपने उसमें डाउनलोड करने हैं। ये मेरी एक छोटी सी काविश थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को गूगल कर सकते हैं कि बच्चों में क्या क्या आने के नुकसानात हैं, फ़ायदे क्या हैं, और ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। एक छोटी सी बात से ताहिर रशीद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम ताहिर रशीद है और मेरा ताल्लुक़ जो है लकी मरवत से है। हम कल शेख बदीन आए थे और अभी शेख बदीन से वापस आ रहे हैं। शेख बदीन जो है वो इतना पुरफिज़ा मकाम है कि आप एक दफ़ा वहाँ पे चले जाएँ तो आप नारान को, कागान को, कुमराट को भूल जाएंगे। किसी भी मुल्क की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें टूरिज़म का बेसिक रोल होता है। यही पीटीआई की गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो भी है कि आपने टूरिज़म को मतलब वो इम्प्रूव करना है, आपने नए नए स्पॉट जनरेट करने हैं। ये शेख बदीन का जो पॉइंट है, ये भी हम जिस तरह इमरान ख़ान ने कुमराट जाके वहाँ पे उसको प्रमोट किया, इस तरह 2013 में इमरान ख़ान ने यहाँ पे आके फरमाया था कि इंशाल्लाह यहाँ पे इस स्पॉट को हम प्रमोट करेंगे। अभी तो नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों जगह पे इमरान ख़ान की गवर्नमेंट है, तो उनको चाहिए जिस तरह उन्होंने कुमराट को, जादबांडा को अवेयरनेस दी। आतिफ़ ख़ान से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, साथ में महमूद ख़ान से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जगह को सिर्फ़ एक ही मसला है, रोड का मसला है, बाकी यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है। सिर्फ़ एक रोड यहाँ पे थोड़ी सी बन जाए तो ये बेहतरीन जगह है। इससे सबसे पहले तो यहाँ के जो लोकल हैं उनको बेहतरीन रोज़गार मिल सकता है, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है। अभी टूरिज़म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 25-30 जो है ना वो टेंट और इन्वायरमेंटल जो रूम्स हैं उनको बनाए हुए हैं। उसका जो रेंट है वो भी बहुत कम है, 700 से लेकर 1500 तक वो रूम आपको मिल सकती है। इसके साथ आपको अच्छे क्वालिटी का खाना भी मिल सकता है। तो हम गवर्नमेंट से, पीटीआई गवर्नमेंट से, आतिफ़ ख़ान से, इमरान ख़ान से सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इस जगह को सिर्फ़ एक बार आप अपनी ट्विटर पे डाल दें। जिस तरह आपने कुमराट को ट्विटर पे जाके ज़िंदा किया, इस तरह शेख बदीन को भी एक दफ़ा ट्विटर पे जाके ज़िंदा कर दें। शुक्रिया। मावल नाम ताहिर रशीदा व मा ताल्लुक़ लकी मरवत सरदा मुझ परून मलगरो सर शेख बदीन ततली उलुलु नन वापसी में उकड़ला मुझ अखपल मलगरी चिकुम दी हर कल नारान तजू, कागान तजू, मरी तजू, एबड़ाबाद नतिया गली, अयूबिया तजू, दावीरी मुझा मलगरो प्लान कड़ाओ। दावीरी काल त मुझा कुमराट ततली हुई इमरान खान आवाज़ बांधे मुझा लपैक वेलाओ चे इमरान खान मुश्तवीली उल दा नवी इलाका दा लाड सोदा इलाका उगोरो दा मुझा वाला इलाका चे लकी मरवत चे राजी शेख बदीन दा हाँ कुमराट गोंदे खुशली इलाका दा नो ज दे मशरिक प्लेटफार्म सरा हुकूमत ता, इमरान खान ता, आतिफ़ खान ता, दो टोल कुम मशरान दी मुडवाल पीटीआई वाल गवर्नमेंट
چې دو ته درخواست کوم چې دا علاقه د لږ کوټي پروموټ کی نو دا علاقه ناران غوندې کښلې ده جازبانډې غوندې کښلې ده کومراډ غوندې کښلې ده خو چې کومراډ ته څرنګه روډ خراب ده دغجیوال دغسې روډ مسله ده صرف دا دی کی چې ګډو کی ګاډي یا داسې ګاډي په ورتلای سي نو بیا به شي ځکه چې کوم ملک وي هغه چې ریونیو چې کوم جنریټ کیږي هغه چې ټوریزم ډېر غټ رول وي نو دې ته هم پکار ده چې څرنګه د عمران خان او بی ټي آی ګورنمنټ مینیفیسټو ده چې موږ به ټوریزم وال نیو پوینټ چې کوم ده هغه پیدا کوو او کسانو ته به ښوو چې دا نوي پوینټونه دي دلته لاړ شو نو دې پاره د ناران چې غوندې شي علاقه ده شیخ بدین هم هغه غوندې کښلې ده کومراډ غوندې کښلې ده جازبانډا غوندې کښلې ده صرف د حکومت نه دا اپیل کوم عمران خان نه دا خاص کر اپیل کوم چې دی دې صرف هغه وکړي په ټویټر باندې د یو وری دا اعلان وکړي چې شیخ بدین هم پاکستان چې ستا تھا لکی مروت چې ستا ده بیا دې پاره زه صرف دا یو کوشش کوم یو درخواست ورته کوم وزیر چې کوم ټوریزم ده عاطف خان ده چې دو ته د لږ کوټي د ویری ډي پی چې پیسې اچولې دي نو نیکسټ ایئر ته د ډي پی چې پیسې واچي چې د روډ چې جوړ سي چې کسانو ته تلګ راتلګ چې مسله نه ټوریزم ته په دا باندې ډېر شاباش ورکوم چې هلته ډېر زبردست ټینټو او کمرو بندوبست کړی ده او کمرو چې کوم ریټونه دي ډېر اسان دي هلته کانې پینې سیسټم هم ډېر زبردست ده نو زه صرف یو دا خواست ورته کوم چې دلته د روډو مسله ده صرف د یو روډ چې ور جوړ سي 5-6 کیلومیټر ده په دې سره بیا دې والا خوبصورتي نوره هم زیاته سي شکریہ